हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन भगवद गीता क्लास। तो होप आप सब अच्छे से होंगे। और आज बहुत ही सुंदर एकादशी है, आम्लिका एकादशी। तो आज की एकादशी का पारण हम लोग जब करेंगे तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो हृदय का मार्जन हो, प्योरिफिकेशन हो, और हम जो चैंटिंग कर रहे हैं वो शुद्धता की तरफ हो। जो नाम अपराध युक्त चैंटिंग कर रहे हैं, नामाभास युक्त चैंटिंग कर रहे हैं, वो हम शुद्ध नाम की तरफ करें, हम अच्छा एसोसिएशन करें और ठीक से जो हमारे जो संकल्प हैं उनका पालन कर पाए। तो भगवान के चरणों में, श्री राधा गोविंद के चरणों में प्रार्थना है कि वो हमें भक्ति में एलिवेट करें। तो बहुत ही सुंदर पर्व शुरू हो रहा है। वैसे ही माहौल बहुत खुशनुमा और बहुत ही अच्छा है, जैसा कि गौर पूर्णिमा हो रही है और चारों तरफ हरि नाम की चैंटिंग हो रही है पूरे विश्व में, स्पेशली मायापुर में। मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है ना, अयोध्या से भी बड़ा मंदिर बन रहा है। तो मायापुर धाम जब बन जाएगा तो और देखिए कितना सुंदर मंदिर बन रहा है कि उसमें करीब 1 लाख लोग इकट्ठे दर्शन कर सकते हैं, है ना। तो वर्ल्ड का सबसे सुंदर मंदिर बन रहा है, जिसमें कि केवल इसमें दर्शन ही नहीं होगा या केवल प्रसाद वितरण ही नहीं होगा, बल्कि इसमें एजुकेशन भी दिया जाएगा, है ना। और मुझे सबसे अट्रैक्टिव लगता है जो क्रिएशन का जो उन्होंने पूरा प्लानिटेरियम बनाया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शिल प्रभुपाद कहते थे कि ये जो साइंटिस्ट है इनको कुछ भी नहीं पता, दे आर फूल्स, है ना। एक्चुअली हमारी जो भागवतम में पूरा जो डिटेल दिया गया है उसके हिसाब से प्लानिटरी सिस्टम आप बना के दिखाइए, लोगों को नॉलेज दीजिए कि किस तरह से जो पृथ्वी है या किस तरह से सारे पोजीशंस हैं, सारे प्लैनेट हैं, ग्रह हैं, किस तरह से क्रिएशन है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे जो श्रीमद् भागवतम में जो डिस्क्रिप्शन है, आज के साइंटिस्ट उसको पता भी नहीं लगा पा रहे, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो भागवतम में डिस्क्रिप्शन प्राप्त है वो सुखदेव गोस्वामी ने दिया है, और वो किसके सुख हैं? वो श्रीमती राधा रानी के सुख हैं, है ना। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान की शक्ति है ना, अलादनी शक्ति है। तो वो मेन सोर्स है और उनको पता है कि कैसे क्रिएशन है, मेंटेन हो रहा है और एग्जिस्ट करता है। तो सोर्स जो है, अगर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, तो नॉलेज जो होता है वो अल्टीमेट होता है एंड फुल नॉलेज होता है। तो अभी जो थोड़ा सा स्क्रीन आपके सामने जो शेयर हो रहा था, मैं अभी वही अपनी क्लास को देख रही थी। आप थोड़ा सा प्रेजेंटेशन चल रहा था मेरा, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन बना है, टीचिंग्स ऑफ ऋषभ देव। एंड उसके बेस पर मैंने जो क्लास तैयार किया है वो ऑब्लिगेशन ऑफ पेरेंटिंग, obligation of parents. What is the responsibility of the parent? Obligation means responsibility. So there are two mentality, one is material mentality and one is spiritual mentality. We generally think कि जो हम पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, श्रीमद् भागवतम में, इसको अमल कर पाना या प्रैक्टिकली इसको अप्लाई कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन शिल प्रभुपाद ने इस्कॉन को एस्टैब्लिश करके हमारे लिए ये प्रोग्राम बहुत इजी कर दिया है ना। हम ऐसा नहीं कह सकते कि काम को नहीं किया। हाउ टू ऐड कृष्णा इन अवर लाइफ, इट इज वेरी इजी इन इस्कॉन। शिल प्रभुपाद का पर्पस यही था इस्कॉन को एस्टैब्लिश करने का कि वो ये जो कृष्ण भावनामृत है जो मिसिंग है और वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और इसी एक को ऐड नहीं करने के कारण आज जो सोसाइटी में हैवॉक कंडीशन है हम देख रहे हैं। और अगर हम हैप्पीनेस चाहते हैं, मिजरी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? हमें भगवद गीता और भागवतम कैसे पढ़ना पड़ेगा? एक डिसैप्लिक, ऑथराइज्ड डिसैप्लिक सक्सेशन में पढ़ना पड़ेगा, परंपरा में पढ़ना पड़ेगा। गीता भागवत हर कोई पढ़ा रहा है, हर चैनल पर, हर गरीब मोहल्ले में भारत में पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो नॉलेज ऑथराइज्ड नहीं होने के कारण उसका सही रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन इस्कॉन में हम देखते हैं कि क्योंकि परंपरा का नॉलेज सही ढंग से जब पढ़ाया जाता है तो कितने लोग भक्त बन रहे हैं और कितने लोगों के जीवन में भी चेंजेस आ रहे हैं।
इवन जो यंग बच्चे हैं जो आज मिसगाइडेड हो चुके हैं, लॉस्ट हो चुके हैं, अपना होप छोड़ रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, एंजाइटी में आ रहे हैं, वो जब इस्कॉन ज्वाइन करते हैं और जीवन का पर्पस पढ़ते हैं, उसको जब थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने जीवन में सुख और शांति अनुभव करने लगते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उनको ह्यूमन लाइफ को गोल मिल जाता है ऑथराइज सोर्स से। उनको पता है कि अगर उन्होंने गलतियां की हैं या वो गलत राह पे, तो कैसे वापस आ सकते हैं, है ना? अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है, उनका कोई दिक्कत है, तो कैसे अगर वो स्पिरिचुअल सोल्यूशन लेते हैं तो उसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं हमारे साथ ज्वाइन, गोलोकेश्वरी माता जी है, प्रिया माता जी है, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। क्या आपको ऐसा फील होता है गोलोकेश्वरी? आई थिंक माता जी का थोड़ा अनस्टेबल चल रहा है। यस प्रिया, आर यू फीलिंग लाइक दैट? Yes, Mataji. Like the college life means जो मैं क्रॉस करके आई हूँ अभी, फिर आईटी मतलब जो जिसमें काम कर रही हूँ, तो I felt a huge difference after coming to Krishna conscious. So I think that's all glories to Srila Prabhupada and all the devotees for that. You feel satisfied, na? Not doing so Yeah, many things, just by chanting the holy name of the Lord, we are just achieving so much bliss and happiness, है ना? अपने yes, जीवन में एक शांति का अनुभव करते हैं, correct, है ना? Mataji. और हम स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बहुत कुछ करते रहते हैं, वी कैन नॉट कनेक्ट नहीं कर पाते, है ना? पावनी माता जी, आप क्या सोचते हैं? भक्ति को अपने जीवन में अपना कर कुछ चेंजेस आए आपके जीवन में? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, भक्ति से पहले भी मेरे को मतलब बहुत मेरा कॉन्फिडेंस खराब रहता था। अभी भक्ति में आपको कैसा लगता है? भक्ति में आने से अब मेरे को अच्छा लगता है, थोड़ी सेवाएं मिली हैं तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला है, थोड़ा अच्छा मिला है। और पहले मतलब कि मेरे को इधर उधर घूमने में अच्छा लगता था, फालतू की जगहों पे। अब मेरे बस मेरे को माता जी भक्ति का चालू बहुत ही अच्छे रहना से। पसंद है। माता जी कह रही हैं, माता जी कह रही है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जैसे माता जी इज नॉट वेरी आउट स्पोकन लेडी, है ना, ज्यादा बात नहीं करती थी, और माता जी अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं, भक्ति वीक्षा प्रोग्राम रन करती हैं, और माता जी एक दो लोगों का प्रसाद नहीं बनाती, कभी 15 लोगों का प्रसाद बनाती हैं। है ना? और यस, नरसिंह स्तुति माता जी, थैंक यू माता जी फॉर योर रियलाइजेशन। यस, नरसिंह स्तुति माता जी, आर यू फीलिंग द सेम थिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस माता जी, हरे कृष्णा। बहुत चेंजेस हैं, और सबसे बड़ा जो चेंज मुझे लगता है, ऑब्वियसली डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब तो चला ही जाता है। दैट इज वेरी लाइक ऑब्वियस सा है कि सोल फीडिंग हो रहा है तो ऑब्वियसली सोल की जरूरत पूरी पूरी होती है, तो हम एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। बट जो मन स्थिर, लाइक मन को कंट्रोल इन द सेंस कि कोई भी परिस्थिति हो, वी फील कि इट्स ओके, ये हमारे पिछले है, एंड वी जस्ट मूव ऑन वेरी इजीली। पहले डिप्रेशन इसीलिए होता था कि हम मूव ऑन नहीं कर पाते थे, वहीं स्टक रहते थे। बट नाउ वी फील हमारे पिछले जन्म के हैं, तो इट इज गुड। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि उन्होंने छोटे से हमें निकाल दिया, एंड वी ऑलवेज से, कोई भी परिस्थिति हो, वी से थैंक यू, एंड वी डू नॉट ब्लेम गॉड, we do not blame Krishna for anything in our life what is happening। तो वो जो मन स्थिर है और always like blissful feel करते हैं, happy feel करते हैं, always there is a smile on the face, वो बहुत मुश्किल ही हमें देखने को मिलता है, तो वो मैंने attain किया है I think। बाकी thank you so much। माता जी, you are muted, माता जी। Now voice is coming. Okay, there is always pain in material society, material world. We cannot avoid pain. हम pain को avoid नहीं कर सकते, but it is our choice that we can take the pain of discipline or we can pay of regret. This is up to you. Pain of disciplines का मतलब क्या है? When we take Krishna consciousness or devotional life in our life, वी हैव सम डिसिप्लिन, कुछ नियम को हमको पालन करना पड़ता है। लेकिन अगर हम वो पेन को
या तो वो पेन ले ले, क्योंकि सुबह उठना, चैंटिंग करना, बुक पढ़ना और भी चीजें करनी पड़ती है, इसमें मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है। कुकिंग बाहर का नहीं करना, मतलब आराम से कहीं भी खा लेते थे, लेकिन ये अभी घर पे बनाना, भोग लगाना, भगवान के बर्तन माजा, दे आर सो मेनी थिंग्स। तो पेन ऑफ डिसिप्लिन वी कैन टेक और पेन ऑफ रिग्रेट वी कैन टेक, है ना। अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, रिग्रेट होगा, अब वो ज्यादा खतरनाक है ना। तो पेन और डिसिप्लिन हमको ले लेना चाहिए। जब पेन लेना ही तो भगवान की भक्ति का पेन क्यों ना ले, है ना। तो पेन भी हमें प्लेजर प्रदान कर देने लगता है। यस विष्णु अवतार प्रभु जी, भक्ति इम्प्लीमेंट करके कुछ चेंजेस आए हैं आपके जीवन में, या हम ऐसे ही कह रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत चेंजिंग आया है माता जी, पहले से काफी फर्क आया है। और मेन बस वही है कि ना, जो है आत्मा बहुत प्रसन्न होती है जब हम चैंटिंग करते हैं। जो आज ऐसे जैसे आपने सिखाया कि एक एक जो आपने वो दिया स्टिकर, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके आप कहते हैं करो एक एक माला, जो आपने 14, 15, 16 जो भी दिए हैं, चैतन्य महाप्रभु का है और उनका है, नरसिंह देव भगवान जी का है, उनके ऊपर पूरा एक एक माला को कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और काफी रिलैक्स मिलता है, मन को शांति मिलती है। और वैसे भी कहते हैं बोलने से भी काफी मतलब सॉफ्टली तरीके से बात करते हैं अब। पहले नहीं तो हर बात में कहते गुस्सा आ जाता था, कोई अगर कहते गुस्से से करे बात तो उसको भी डबल तरीके से उसको बोला जाता था। मतलब सीधे तरीके से बात ही नहीं करनी, बात को घुमा के करनी है ताकि सामने वाले को कहते टॉर्चर हो, और जितना ज्यादा टॉर्चर होता था मुझे अच्छा लगता था। तो अब ऐसी बात नहीं अब है। ये फीलिंग, अब ये फीलिंग में कैसा लगता है? दूसरों को टॉर्चर देके अब कैसा लगता है? नहीं, अब तो मेरे को कहता गिल्टी महसूस होती है कि मैंने ऐसे क्यों उसको बोला जो अगले को मतलब ऐसे पिंच हुआ, ऐसे मैंने क्यों मतलब ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जिससे सामने वाले को थोड़ा वो हुआ। तो अब ऐसी बात नहीं, अब तो और अगर होता है तो फटाफट बोल देता हूँ भाई मुझे तक गलती हो गई, सॉरी मुझसे कोई अगर ऐसी कोई मिस्टेक हो गई है जिससे आपको कहते हैं मैंने बोला और आपको पिंच हुआ तो उसके लिए सॉरी। पहले कहते हैं ईगो प्रॉब्लम बहुत थी कि मैं क्यों झुकूं सामने वाले के आगे, अगर सामने वाला शेर है तो मैं सवा शेर हूं, पहले ऐसे होता। वो अपने आप को समझता क्या है, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की। अब ऐसी बातें बहुत बहुत चेंज आया, बहुत 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 चेंज। मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं भाई तेरे को हो क्या गया, तू पहले क्या है, कहता है किस तरीके से गाली गलौज से बात करता था, अब तो तू बिल्कुल ही चेंज हो गया, ऐसा तूने क्या कर दिया ऐसे। फ्रेंड सर्कल में भी एक दूसरे को जब तक कहते हैं टॉर्चर ना करो तब तक मतलब कहते हैं तो उनको अच्छा लगता था। यस और यस अब जो है ना, अब तो सारी के अब वो कहते हैं फ्रेंडशिप ही खत्म हो गई है। वो मतलब वो कहते हैं कि ना तू बेकार आदमी हो गया, अब तेरे से बात ही करना बेकार, ऐसे अच्छा। कहते हैं। तो देखिए कितना चेंजेस आता है। तो हम रिलेटिव भी कहते हैं कि ना हम तुम्हारे घर में आके खाएं क्या, तुम्हें तो बस सिर्फ दाल चावल खिलाने हैं, हमें और क्या खिलाना है, और हम कुछ और खाने वाले हैं, तो इसलिए रहने दे भाई, तू दूर ही बैठा रहे। मैं कहा, ठीक है। अच्छा है, पैसे खर्च नहीं होते हमारे। तो यहाँ पे जो हमने अभी ध्यान योग में चैप्टर में पढ़ा है ना, भगवत गीता चैप्टर 6 ध्यान योग, तो हमने 25 तक कंप्लीट किया। उसमें हम यही पढ़ रहे हैं कि जब हम ध्यान या योग जो है भगवान से लगाते हैं तो हमारा जो मन है वो समाधि अवस्था में आराम से स्टे करता है। जो समाधि अवस्था बाकी योग में बहुत डिफिकल्ट स्टेज है, इतना आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन भक्ति में जो समाधि की स्टेज है, भगवान के पास जो रिमेम्बरेंस करना, भगवान की से कनेक्टेड रहना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर अपने आप ये क्वालिटी डेवलप हो रही है, टॉलरेंस की, दूसरों को दुख नहीं देने की, पेशेंस की, हैव ए वाइडल एस्पेक्ट, है ना।
सेटिस्फैक्शन की, ये सब जो फीलिंग जो लैकिंग थी हमारे अंदर, ये धीरे धीरे क्या हो रही है हमारे अंदर, पता नहीं कैसे आती चली जा रही है ना। मर्सी की, कंपैशन की, ये सब चीजें हमारे अंदर डेवलप होती चली जा रही। तो यहाँ पे कहते हैं इसीलिए धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा, जब हम कृष्ण भावना भावित बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये बाकी माध्यम से बहुत डिफिकल्ट होता है मन को कंट्रोल करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो हायर टेस्ट मिलता है, तो लोअर टेस्ट अपने आप धीरे धीरे हो जाता है, यानी कब हम कंट्रोल हो रहे हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो आइए श्लोक का नंबर 26 हम पढ़ेंगे, छठे अध्याय का। छठे अध्याय का नाम है ध्यान योग भगवद गीता, एंड श्लोका इज 26। यतो यतो ही निश्चलन्ति, बोलिए, मनः चंचल अस्थिरम, मनः चंचलम् अस्तरम ततस्ततो नियमम् एतत् नियमन् एतत् आत्मनि एव वशं नयेत्। आत्मनि एव वशं नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचकर अपने वश में लाए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मन, जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरा मन ना एक जगह स्थिर नहीं रहता, या मेरा मन नहीं लगता, जब मैं चैंटिंग करती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन इधर उधर आता है, जो ऑफिस पे काम हुआ या जो भी घर के काम थे या घर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो इधर उधर जो देखे हैं, जो टीवी सीरियल है ना, जो इधर उधर की बातें हैं, वो ही हमारे आता है जब हम चैंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं ये बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है, क्योंकि मन का स्वभाव है चंचल रहना। मन, आप जब चैंटिंग करेंगे, आप जब पढ़ने बैठेंगे तो इधर उधर कई जगह जाता है। भगवान कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपका मन अस्थिर हो जाए तो बार बार खींच खींच के कहाँ लेके आओ, चैंटिंग में लेके आओ, भगवान की लीलाओं में लेके आओ, भगवान के विग्रह में लेके आओ, ये जाना उसका स्वाभाविक है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। एकदम सीधे से भगवान ने कह दिया। भगवान ऐसे नहीं कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, हमें बिल्कुल जो है स्थिर रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। भगवान जानते हैं कि मन में जो हमारे संस्कार, अलग अलग संस्कार, तो कई जन्मों के संस्कार है ना, हर जन्म में पता नहीं क्या क्या बने, और हर जन्म में हमने इनपुट किया हुआ है, सूक्ष्म शरीर बनाया है ना। जनरली हम क्या सोचते हैं, ये स्थूल शरीर जो है काम कर रहा है, ये स्थूल शरीर कोई काम नहीं करता, इसको मन जो है, जो सूक्ष्म शरीर है वो जैसा गाइड करता है वैसा ये काम करता है। तो मेन जो हमारा जो चीज है वो है सूक्ष्म शरीर। तो इस सूक्ष्म शरीर को अगर हम सही कॉन्शियसनेस में रखेंगे तो क्या होगा, ये दोनों हाँ चले जाएंगे, क्योंकि दोनों मटेरियल है, सूक्ष्म शरीर भी मटेरियल है ना। जनरली जो मटेरियल नॉलेज, वो क्या सोचते हैं, दिस बॉडी, इस बॉडी के कंफर्ट का नॉलेज, और दूसरा नॉलेज होता है माइंड, मन का नॉलेज, है ना। साइकोलॉजिस्ट होते हैं या और कोई लोग होते हैं, तो दो नॉलेज होता है, मन का नॉलेज और एक बॉडी का नॉलेज। लेकिन मन और बॉडी दोनों मटेरियल है ना, वी आर नॉट दिस मटेरियल, हम लोग तो सोल है, वो एस्पेक्ट ही नहीं है हमारे पास। तो जो चीज को कंट्रोल करना है तो हमें पता होना चाहिए वो कैसे कंट्रोल होगा। तो मटेरियल चीज को हम अगर ऐसे ही मटेरियल से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कभी कंट्रोल नहीं होगा, है ना। जैसे आप जाते हैं योगा सीखने के लिए तो आपको क्या दिखाते हैं, माइंड कंट्रोल करना, माइंड कभी कंट्रोल कर नहीं सकते। हायर अथॉरिटीज से लोअर को कंट्रोल किया जाता है। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से, स्पिरिचुअल नॉलेज से मटेरियल माइंड को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअल जो नॉलेज है वो बड़ा होता है और मटेरियल नॉलेज जो होता है फिर वो उसके सामने छोटा हो जाता है। लेकिन हम मटेरियल नॉलेज से मटेरियल माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और पेरेंटिंग में बताते हैं हमें ऐसे रिलेशनशिप रखने चाहिए, हमें ऐसे बात करना चाहिए, चाइल्ड का ऐसे डेवलपमेंट करना चाहिए, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमें ये नहीं पता कि प्रकृति के 3 नियम भी होते हैं। आप कितना भी मॉरलिटी डेवलप कर ले, लेकिन अगर आपके भाग्य में अपने बच्चे के साथ सुख नहीं लिखा हुआ है, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है, तो वो नहीं करेगा, है ना।
कुछ भी कर लीजिए, कोई भी कंडीशन कर लीजिए, अगर आपके भाग्य में बच्चा होना नहीं लिखा है तो आपको बच्चा नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई रिसोर्सेस से अगर वो डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या, वो बच्चा आपके दुख का कारण बनेगा, है ना। फिर हम क्या कहते हैं, नहीं, देयर आर सो मेनी काउंसलिंग सिस्टम, हम काउंसलिंग करेंगे तो हमारे जो मैरिज लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, लड़ाइयां चल रही हैं, वो ठीक हो जाएंगी। तो काउंसलर के पास जाते हैं, कौन से काउंसलर की किताबें पढ़ते हैं, विदेशी काउंसलर्स की किताबें पढ़ते हैं, कैरबे, है ना, और भी बहुत फेमस चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, उनकी किताबें पढ़ते हैं। जिनके रहन सहन कैसा है, उनको ये नहीं पता कि उनका फादर कौन है, क्योंकि मदर ने इतने रिलेशंस रखे हैं। जहाँ फैमिली का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो लोग हमें बताते हैं कि कैसे हमें फैमिली में बच्चों को ग्रो अप करना चाहिए, उनकी किताबें हम पढ़ते हैं। वो कुछ हमें स्किल्स बता देते हैं, बैठ ऐसे करके बता देते हैं, ऐसे करके ये करिए, ये क्वेश्चन आयर करिए, ऐसे कीजिए, तो क्या होगा, हम सही हो जाएंगे। तो आप देखिए, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर की क्लास सुन के आइए, यू आर वेरी मच इंथुसियास्टिक, बहुत इंथुसियास्टिक हो जाते हैं, हाँ हाँ मेरी प्रॉब्लम की सारी, ये प्रॉब्लम की सोल्यूशन मुझे मिल गया। इम्प्लीमेंट करके देखिए, वो इम्प्लीमेंट होता है क्या? 2 दिन आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तीसरे दिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है, और आपको लगता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। एक बार एंगर मैनेजमेंट पर हमारे सर, एक बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, उन्होंने क्लास दिया, मेरे फेवरेट थे। मैं उनका नाम नहीं बोलूंगी। तो उनकी क्लास जब हमने एंगर मैनेजमेंट में फर्स्ट टाइम अटेंड किया, आई एम वेरी बस इम्प्रेस्ड, है ना। और फिर मैंने सोचा कि क्लास के बाद मैं सोची कि चलो उनसे थोड़ा सा पर्सनल मिलने की कोशिश करते हैं। तो हम उनके रूम की तरफ जा रहे थे और वो चिल्ला रहे थे, वो गुस्सा कर रहे थे, है ना। किस पे गुस्सा कर रहे थे, कि जो प्रोग्राम करने वाला था उन्होंने उनको पूरे पैसे नहीं दिए थे, जो हमारे इंस्टीट्यूट में वो प्रोग्राम कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ मनी ट्रांजेक्शन में उनकी कमी कर दी, तो वो उसके ऊपर चिल्ला रहे थे। जब हम लोग पहुंचे तो उन्होंने बोला ये वो करके, फिर उन्होंने बात की कि दिस इज नॉट गुड सिस्टम एंड दिस मैन। और मैं ये सोच रही थी कि इन्होंने जितने स्टेप और फॉर्मूला हमें बताए थे एंगर मैनेजमेंट के, क्या ये इनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्या इनको नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, है ना। और फिर वो उस एंगर को दबाने के लिए क्या कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे। तो जब रही सही, जब मेरी थोड़ा बहुत आस्था थी वो भी खत्म हो गई, और मैं उसी पैर से वापस चली आई। मैंने कुछ भी नहीं पूछा उनसे, और उनके एंगर मैनेजमेंट के लिए मेरी जो फीलिंग थी वो भी हवा हवाई हो गई। लेकिन एंगर मैनेजमेंट का जो तरीका है, वो जो शिल प्रभुपाद का तरीका है, इट इज वेरी गुड। शिल प्रभुपाद कहते हैं एंगर होना बॉडीली नीड है, इट इज नॉट ए अननेचुरल थिंग, इट इज अ नेचुरल थिंग। एंगर होना कोई गलत नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एंगर जो है कहाँ कितना करना है, कब करना है ना। जब हम एंगर सही दिशा में करने लगते हैं तो हमारा सारा प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे ठीक होने लगता है। लेकिन जब एंगर हम अननेसेसरी करते हैं, काम के वश एंगर करते हैं, तो वहां चेकिंग शुरू हो जाती है भक्ति करने से। जैसे अभी विष्णुदार प्रभु जी ने बोला है ना, कि हमें खिंचाई करने में, लोगों को अपना से बड़ा साबित करने में बहुत अच्छा आनंद आता था। लेकिन अभी जब हम देखते हैं कि हमारे किसी वर्ड से अगर किसी को कष्ट होता है, तो सही गलत बाद में देखते हैं, हम उसको सॉरी पहले बोलते हैं, भले ही मेरी गलती नहीं हो, उसी की गलती हो। लेकिन अगर वो किसी चीज से हर्ट होता है तो उस चीज को अवॉइड करते हैं, कम बोलते हैं, वहां से निकल जाते हैं। कितना चेंज आ गया, देखिए परसेप्शन में, भक्ति करने में कितना चेंज आ गया। तो ये सब चीजें ऑलरेडी होती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भक्ति में मन कंट्रोल, ये सब मन के सारे है ना, मैंने आपको बताया, मन कंट्रोल मटेरियल चीजों से नहीं होगा, क्योंकि वो जड़ है, निकृष्ट शक्ति है। जब मन को हम हायर कंट्रोल करते हैं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से कंट्रोल करते हैं, तो फिर वो कंट्रोल हो जाता है ना। मटेरियल इंफीरियर एनर्जी है ना, और भगवान की जो एनर्जी है वो क्या होती है, ग्रेटर एनर्जी है। ग्रेटर से नीचे वाले चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है।
ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति भगवान की करते हैं, और कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, यू जस्ट सी। तो भगवान के नॉलेज से आने पर क्या होता है, जो ये डिटेरियोरेटेड नॉलेज है मटेरियल जगत का, वो हट जाता है। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम भी रहती है, तब भी हम ये जानते हैं कि हम एज ए सोल, जो हमारा सफर है उसको कोई नहीं रोक सकता, उसकी ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमें ब्लिसफुल लाइफ की तरफ, हमें इंटरनल ब्लिसफुल लाइफ की तरफ लेके जाएगी। तो हम इन सिचुएशन से ज्यादा परेशान नहीं होते, बल्कि ये समझने की कोशिश करते हैं हमारे, जैसे नरसिंह माता जी, हमारे पुराने जन्मों का हमें मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, हमारे ही किए गए हैं कभी कभी किसी जन्म में जो हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो हम उनको सहन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, डिप्रेशन में नहीं आते हैं, और उससे निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पिरिचुअल सहारा होता है जो कि ग्रेटर होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है, भगवान कह रहे हैं कि मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां जहां जाता है, ये मन का स्वभाव है, डिस्ट्रैक्शन होना, अस्थिर रहना, ये बहुत नॉर्मल चीज है ना। तो क्या करना चाहिए, स्पिरिचुअल में जब हम आते हैं तो हमको खुल के बोलना चाहिए, खुल के हंसना चाहिए, हमें गुनगुना, हमने देखा है कि पहले जो लोग रहते थे ऐसे ऐसे रहते थे, उनको सड़ा हुआ बोल रहे, अभी हम देखते हैं वो गाते हैं जय राधे जय कृष्णा, बोलते रहते हैं कि जय, अपने बर्तन धुलते हुए वो व्यक्ति बोलते रहते हैं। मुझे इतना चेंजेस दिखाई देता है, हम देखते हैं हम गुनगुनाना सीख गए हैं, हम मुस्कुराना सीख गए हैं। और हम ऐसा गुनगुनाना मुस्कुराना कैसे सीखे हैं, बेसलेस हैं हम नहीं, हम बेसलेस नहीं है। ये नॉलेज और जब भी होता है तो हो सकता है कि हम काम के कारण हमारा फेस जो है वो डल रहा है, लेकिन हम इंटरनली ब्लिसफुल रहते हैं। हम जब भक्ति में बहुत पेन भी लेते हैं, वो पेन भी प्लेजर की तरह रहता है ना। तो यहाँ पे देखें, मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर होता है, किंतु स्वरूप स्थिति योगी को मन को वश में लाना होता है। उस मन का अधिकार नहीं होना चाहिए, उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन इंद्रियों को वश में रखता है वो गोस्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है वो गोदास कहलाता है। एकदम सेम प्रभुपाद ने बताया है ना, कि जब हम मेटीरियल नॉलेज की तरफ रहेंगे तो क्या रहेंगे, हम गोदास रहेंगे, लेकिन हमको सोफिस्टिकेटली वे में बताया जाएगा कि दिस इज द गुड, दिस इज द गुड, है ना। लेकिन हम एक्चुअल में स्पिरिचुअल नॉलेज के हिसाब से क्या है, गोदास है। इट इज नॉट गुड स्टेज, हमें गोस्वामी बनना चाहिए, है ना। तो गोस्वामी होना चाहिए। तो गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिज्ञ होते हैं, जिनका अपने इंद्रियों पर कंट्रोल होता है ना। वो लोग क्या होते हैं, वो जानते हैं कि जो इंद्रिय सुख आज हम ले रहे हैं ये हमें नुकसान देगा। जैसे मान लीजिए आजकल पिज्जा खाना बच्चों को बहुत पसंद है ना, तो इंद्रिय सुख है पिज्जा, लेकिन पिज्जा जिस इंग्रेडिएंट से बना है इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट। इन इंग्रेडिएंट से बना है, इट इज अ फास्ट फूड एंड नॉट गुड फॉर हेल्थ। मैदा होता है जाके आंत में चिपक जाता है, चीज इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो जिस इंग्रेडिएंट से बना होता है इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब हम रोज सुबह दोपहर शाम पिज्जा ही खा रहे हैं तो क्या होगा, कई रोग के हम शिकार बनेंगे, राइट। क्योंकि एक तो ये अगर आप बाजार से खरीद रहे तो टोटली डेड फूड, क्योंकि उसका जो बेस बना होता है वो पता नहीं कब का बना हुआ है, केमिकल डाल के रखा हुआ है, चीज है पता नहीं कब का बना हुआ है, ऑलिव वगैरह प्रिजर्वेटिव में रखा हुआ है, वी जस्ट मेक इट एंड ओवन में डाल दिया, पक गया और खा लिया, वो तो और ज्यादा अनहाइजेनिक है ना। हम फ्रेश चीजें नहीं खा रहे। तो जो लोग ज्ञानी होते हैं या जो लोग जानते हैं हायर वाले, वो जानते हैं कि पिज्जा इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अभी तो वो बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, लेकिन हम बेस्ट है कि हम फ्रूट्स खाएं, है ना, अच्छे खाना खाएं, फ्रेश बना हुआ खाना खाएं, तो वो क्या होगा, हमारे हेल्दी रखने में मदद करेगा। गौरी, यू हैव एनी प्रॉब्लम? जी वो हल्का हल्का हेडेक हो रहा है ना मेरे, तो उस वजह से ठीक है।
तो जो मन तथा इंद्रियों में वश रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको पता होता है, जो गोस्वामी होते हैं उनको पता होगा जो इंद्रिय सुख है ये तुच्छम है और ये हमें लीड करेगी किसके किसके लिए, अच्छाई की तरफ लीड नहीं करेगी, हमें सिन की तरफ, बुराई की तरफ लेके जाएगी, जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो दिव्य इंद्रिय सुख वो है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश की सेवा में लगते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। हायर टेस्ट क्या है, इंद्रियां जब भगवान को देखती है, कृष्ण को, राधा कृष्ण को देखती है ना, आपको सुंदर प्रसाद खाने को मिलता है, सेंशुअस प्रसाद, है ना। आज इस्कॉन का फीस्ट है, सबके चेहरे खिल जाएंगे, है ना। और अगर होगा आज जो है ना फर्स्ट क्लास रथ यात्रा निकल रही है, सब गोपी ड्रेस पहन के तैयार है जाने के लिए, है ना, कितना प्लेजर एटमोसफियर होता है ना। तो भक्ति का कोई भी चीज, मान लीजिए कीर्तन सुनने जाना है, आज किसके यहाँ रॉक बैंड आ रहे हैं, माधवास आ रहे हैं, ओ माय गॉड माधवास आ रहे हैं। सो इस तरह से भक्ति का कोई भी एस्पेक्ट जो होता है वो लविंग होता है, हम अंदर से उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए बोरिंग फील नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का सहज स्वभाव है। अगर हम आपसे कहे कि आज 2 घंटे का जानवी माता जी का कीर्तन है लाइव नोएडा टेम्पल में, कोई मिस करेगा? ओके, दूसरे दिन जो है माधवास का रॉक बैंड है, कोई मिस करेगा? वी गो फॉर अगेन अगेन। क्यों? क्योंकि ये सोल का सुख है। लेकिन अभी हम आपसे पूछे कि प्रिया आपको 10th का एग्जाम वापस देना है, बोर्ड का, हाँ 10th का एग्जाम वापस देना है, रेडी फॉर दैट? नो, इट्स अ हॉरर, नोबडी कैन गो बैक, है ना। बच्चा स्कूल जाने में रोता है, मतलब इट्स नॉट प्लेजर, है ना, इट्स नॉट प्लेजर लाइफ, है ना। लेकिन हम मार मार के सिखाते हैं बच्चों को यही कि दिस इज द गुड। लेकिन जो आइडियल पेरेंट्स होते हैं वो क्या सिखाते हैं, ये इंद्रियों को उनकी ऋषिकेश की सेवा में बच्चों को लगाते हैं। तो क्या होता है, उनका जो डेवलपमेंट होता है, ए फॉर एप्पल नहीं होता है, ए फॉर अच्युत्य होता है, बी फॉर बलदेव होता है, वो ये पढ़ते हैं। सोचिए कितना सुंदर सेट ऑफ द माइंड है ना। तो यही क्या है, जब भगवान को इंद्रियों को भगवान की सेवा में ले देता है, और भगवान है कैसे, कहीं से भी देखो वो मधुर है, कहीं से भी देखो, ऊपर से नीचे से। तो पहले होता था एक स्वीट आता था, उसका मिठाई क्या बोलते थे, एक बहुत से मिलता था दिवाली में, शुगर का होता था पूरा कैडी, ऐसे हाथी घोड़ा बना होता था अब उस शुगर का होता था इतना बड़ा, है ना, और उसको कहीं से भी खाओ मीठा ही रहता था, क्योंकि शुगर का बना होता था। इसलिए कृष्णा पूरा मधुरम है। तो कृष्णा को जब हम प्रेम करते हैं या कृष्णा को ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, सब चीज मधुरम ही रहता है। तो शुद्ध इंद्रियों के द्वारा भगवान कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। जब हम इंद्रियों को हायर टेस्ट दे देते हैं, भगवान का टेस्ट दे देते हैं, तो लोअर टेस्ट उसको अच्छा नहीं लगता। अब किसी को सेंशुअस गोविंदास का पिज्जा खाने का आदत पड़ गया है, तो वो लोकल क्लास बाहर के पिज्जा को खाएगा? नहीं लेगा, कोई भी नहीं खाना चाहेगा, है ना। अब आपको इस्कॉन मंदिर में जाके इतने सुंदर से विग्रह के दर्शन करना, आरती अटेंड करने की आदत होगी। अभी हम आपको सनातन मंदिर में भेज दें, कैसा लगने वाला है आपको, गोलोकेश्वरी? मतलब जी मन ही नहीं लगता, मतलब यहाँ पे भी ठाकुर जी की सेवा होती है। बूंदी कैसे चिपकाई जाती है मुंह पे? मैं मम्मी को भी बोलती, मैंने कहा मम्मी पूरे दिन माखन मुंह पे चिपकाई देते हो, मैंने कहा हंस के बाद, मैंने कहा मुंह धुलाते हो, मैंने कहा ऐसे ही लगा रहता भगवान जी के पूरे दिन मुंह पे। हाँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि भगवान एक व्यक्ति है। और अगरबत्ती और धूप कैसे रखाता है, बिल्कुल शिव जी के ऊपर। जब शिवरात्रि वाले दिन जब दूध और चढ़ाए जाते हैं बेलपत्र, क्यों यमुना माता जी ऐसा लगता है, पावनी यमुना कभी देखी शिवरात्रि में? हाँ जी माता जी, हर साल देखते हैं, चढ़ाते जाते हैं, चढ़ाते घी लगा देते हैं, फिर उसी में वो लगा देते हैं, फिर धागा बांध देते बार हैं। पत्र बेल पत्र चढ़ाते हैं, है ना, इतने बड़े बड़े, पता नहीं वो क्या धतूरा है, सब चढ़ाते हैं। किस लिए? वो भी उनके ऊपर, बिल्कुल सिर के ऊपर, सर के बढ़िया कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अपने आप देखिए, आप जो भी भोग लेके जाते हैं भगवान को, कैसे ऑफर होता है, रखते हैं, तुलसी पत्ती डालते हैं, इस्कॉन टेम्पल में ऐसे ही करते हैं ना,
भगवान के सामने रखते हैं, भगवान को खिलाते हैं, फिर आपको दे देते हैं। जैसे एक व्यक्ति को ऑफर किया जाता है, राइट? देखा है प्रिया आपने, है ना? तो कितना डिफरेंस है, देख लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइट सोर्सेस से इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जा रहा है, वहां पे रॉन्ग सोर्सेस से भगवान मतलब अलग सेवा में लगाया जा रहा है। तो जब हम हायर टेस्ट देख लेते हैं तो हमें लोअर टेस्ट, यानी सनातन मंदिर इसीलिए पसंद नहीं आता है ना? तो यहाँ पे यही बात करेंगे, जब हम हायर टेस्ट लेते हैं तो अपने आप क्या होता है, इंद्रियों को वहां अच्छा ही नहीं लगता। इंद्रियों को विष्णु अवतार प्रभु जी वहां अच्छा ही नहीं लगता, उनके फ्रेंड सर्कल भी बेकार लगने लगे हैं। देखिए, हम कुछ नहीं किए हैं, ये अपने आप ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा एसोसिएशन करने लगे हैं, वो अद्वैताचार्य प्रभु जी का एसोसिएशन करने लगे हैं, तो उनके फ्रेंड का सर्कल धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना? तो इस तरह से कितने चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो बातें कही गई, भगवान ने कहा, ये नहीं कहा नहीं मन को ऐसे करना है वैसे करना है, जैसे कि बाकी प्रोसेसेस में कहा जाता है। भगवान करे यस, मन का स्वभाव है चंचल और अस्थिर होना। दो स्वभाव है मन का, चंचल रहता है और अस्थिर रहता है, एक जगह फिक्स नहीं रहता। ये किया तो ये किया, ये किया तो ये किया। और मन को कंट्रोल केवल कौन कर सकता है? भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि इंद्रियों में मैं मन हूं। पढ़ा है गोलोकेश्वरी 10th चैप्टर में, यस ऐश्वर्य में भगवान क्या कहते हैं? इंद्रियों में मैं मन हूं। जैसे मन चंचल है और अस्थिर रहता है, वैसे ही कृष्णा बहुत चंचल है और बहुत अस्थिर रहते हैं। एक सेकंड में 1000 से भी ज्यादा वैरायटी प्रेजेंट कर सकते हैं। मन थक जाता है, हम लोग भक्ति में थक जाते हैं। भगवान प्लीज थोड़े दिन के लिए शांति दे दो, हम चुपचाप बैठना चाहते हैं इसको में। हम चुपचाप, हम कब से सोच रहे हैं कि 2 दिन का मुझे सिर्फ रेस्ट मिल जाए। हम सोचे थे अभी एग्जाम देंगे तो हम 2 दिन तक सो जाएंगे, हम कहीं चले जाएंगे, किसी के घर चले जाएंगे, लेकिन हम चले जाएंगे। हम 2 दिन रेस्ट करना चाहते हैं, पता चला 4 को ही महाराज आ रहे हैं। कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं हो सकता। तो भक्ति में इतना इतना होता है, कहते थक जाता है मन, कहता है थोड़ा देर के लिए रेस्ट करो। और इस मटेरियल जगत में क्या होता है, उसके पास लिमिटेड ऑप्शन होता है। नौकरी में जाइए तो कितना है, कितनी सीट रहती है? 1000 सीट रहती है ना? और लोग कितने पार्टिसिपेट करते हैं? कभी 5000 लोग एग्जाम दे रहे हैं, राइट प्रिया? गलत तो नहीं बोल रही मैं, है ना? लिमिटेड ऑप्शन होता है और एक्वायर करने वाले लोग ज्यादा होते हैं, इसलिए जो मन होता है वो सेटिस्फाइड नहीं होता। एक बहुत अच्छा नाटक है, आप लोग करिएगा कभी क्लास में, तो आप लोग देखिएगा। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, है ना? तो राजा जो था वो कहीं जा रहा था, तभी उसको एक ना कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है ना? तो वो सोचता है कि क्या चीज है, क्या चीज है। तो वो एक बुढ़िया थी, उन्हीं का घर था, उन्हीं के घर के बाहर वो चीज रखी हुई थी। तो राजा ने अपना घोड़ा, 2 लोगों के साथ था, मंत्री और कुछ मंत्री थे, और राजा ऐसे ही देखने के लिए निकला हुआ था। तो उसने कहा कि किसका घर है? तो पता चला एक बुढ़िया का घर है। उसको बुलाया कि भाई ये क्या है? कहा ये सब कबाड़ पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम ले लेते हैं। तो उनको कुछ पैसे देके उससे खरीद लिया। अब उसमें था एक चिराग था, सुनिए ना कथा आप लोगों ने, चिराग। तो चिराग अगर आपको कभी मिले तो क्या करेंगे? घिसेंगे। तो राजा ने उसको सफाई कराया, उसको घिसा, उसमें से क्या निकला? जिन्न, एक बहुत बड़ा जिन्न निकला। तो उसने बोला कि राजा तुमने मुझे तो बहुत अच्छा किया कि तुमने मुझे जो है यहाँ से आजाद कर दिया। मैं बहुत दिनों से इसके अंदर कैद था, और क्योंकि तुमने मुझे यहाँ से आजाद कर दिया, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तो कहते हैं कि नहीं मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम आजाद हो गए, चले जाओ। तो बोलता है कि नहीं, ऐसा कैसे होगा? अगर मैं जिन्न हूं और अब मैं तुम्हारे अंडर में रहूंगा, और मैं 1 मिनट भी खाली नहीं रह सकता, और अगर तुम मुझे एंगेज नहीं करोगे तो मैं यहीं पे तुम्हें मार दूंगा। ये कौन सा बात, मैंने तुम्हें अभी बचाया किया, तुम मुझे ही मार दोगे क्या? हाँ, मेरी प्रॉब्लम ये कि मैं 1 मिनट भी खाली नहीं रह सकता। तो उसने बोला ठीक है ऐसा करो, और मेरे राज्य में देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये खेतों में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में ये प्रॉब्लम है। तो राजा कहता है थोड़े साल के लिए तो इधर उधर रहेगा, तब तक मैं सोचता हूँ किससे कैसे पीछे छुड़ाना है। तभी वो 5 मिनट में सब करके चला आया। मेरे इतने बड़े किंगडम है, तुमने सब कर दिया? हाँ सब कर दिया, सारा चीज हो गया।
राजा परेशान, फिर थोड़ी देर मंत्रियों को बुलाता है, भैया कुछ काम दो इसको, नहीं तो ये मुझे मार देगा। तो वैसे ही कर रहे थे, अब वो परेशान हो गए। तभी वहां पे जो मंत्री राजा थे, उनका जो एक मंत्री था, वो बहुत ही समझदार था, है ना, तो वो भगवान का भक्त था, तो वो चैंटिंग कर रहा था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राजा ने कहा कि, और राजा का सबसे नेग्लेक्टेड मंत्री था वो, क्योंकि वो ज्यादा काम धाम नहीं करता था, भगवान की भक्ति करता था, राजा उसको पसंद नहीं करता था। तो राजा ने कहा कि अब तुम ही रह गए, तुम ही बताओ, नहीं तो अब मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, क्योंकि बाकी फेल हो जा रहे हैं, कोई भी काम बता रहे हैं 5 मिनट में वापस चला आ रहा है वो, अब कहाँ से काम दें हम उसको, है ना। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो जाता है, बोलता है जिन से कि देखो जिन, ये हरे कृष्ण महामंत्र की 108 बीट्स की माला है, इसको ऐसे ऐसे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद करके बोलना है, और पूरी बीट्स जो है वो करनी है, और ऐसे तुम्हें राउंड्स करने हैं, और ये राउंड्स तब तक करने हैं जब तुम आंख बंद करो तो तुम्हें भगवान के दर्शन होने चाहिए। जैसे तुम मेरे दर्शन कर रहे हो, हमसे रियलाइजेशन है, ऐसे तुमको भी भगवान के दर्शन होने चाहिए। तुम बैठ जाओ, और इसको बैठ के ही करना है, इसको खड़े होके बिल्कुल नहीं करना है, तुम बैठ जाओ और इसको जप करो। हो ही नहीं रहा था जिन आज तक लगा हुआ है चैंटिंग करने में, और शुद्ध नाम तक पहुंचा नहीं है वो। दिस इज द बेस्ट एंगेजमेंट। तो मन जितनी जगह सोच भी नहीं सकता, भगवान उतनी जगह विस्तार कर सकते हैं। तो मन को केवल हरि हरि ही कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मन जो है वो भगवान के द्वारा ही कंट्रोल, क्योंकि भगवान ने कहा इंद्रियों में मन मैं हूं, यानी मन यदि भगवान में लग जाएगा तो वो कंट्रोल लेगा। भगवान ने भगवत गीता के 7th चैप्टर में बोला है ना शायद, कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मरा युद्ध च। कोई भी काम करते हो तो करो, लेकिन मन और बुद्धि मुझे दे दो। अब आप सोच के देखिए, किसी का मन और बुद्धि कहीं लगा है तो कहीं और मन लगेगा, है ना। अब पावनी माता जी और यमुना माता जी ने अपनी बिटिया की यमुना की शादी की है, अब वो कैलकाटा चली गई, है ना। तो अब बताइए तस्मा, अब यमुना के पास जब मन लगा हुआ है तो बाकी और कहीं मन लगा रहेगा इनका समझ रहे हैं। तो भगवान बहुत इंटेलिजेंट करते, ठीक है कोई भी काम करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन और बुद्धि बस मुझे दे दो। भाई मन और बुद्धि आपके पास लगी रहेगी तो 24 घंटा तो मैं आप ही के बारे में सोचने वाला हूँ, ये नहीं सोचते हम तो मन को केवल कृष्ण ही कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए जब भक्ति में लगता है मन, तो अपने आप कंट्रोल हो जाता है, जो कि बहुत हैवी टास्क है। तो इसलिए कभी भी अगर मन विचलित हो, जैसे हम कोई चैंटिंग कर रहे हो, कोई गलत विचार जो संस्कार के कारण आ रहे हैं, तो उन विचार को जाने दो। अगर वो थॉट्स आते हैं उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, समझ रहे हैं। जैसे कि काम वासनाएं हैं या कोई और विचार है, अगर वो हमारी प्रज्वलित होती है, हम जब चैंटिंग कर रहे हैं तो कोई विचार आता है ना, कोई गलत विचार आता है, कोई गंदा विचार आता है, तो क्या है उसमें हम क्या कहते हैं, उस पर लग जाते हैं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे। तो चाहे ऐसे चाहे वैसे, है ना। जैसे कि बात होती है ना कि नहीं मैं माया का चिंतन बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं माया का बिल्कुल चिंतन नहीं करूंगा, आज तो बिल्कुल नहीं करूंगा, आज तो एकादशी है, मैं बिल्कुल माया से दूर रहूंगा। मैं कर क्या रहा हूं, माया के ही चिंतन कर रहा हूं, समझ रहे मतलब। तो उस पर ध्यान नहीं देना है। जब हम कोई भी थॉट होता है उसको जब हम बार बार रिमेम्बरिंग करते हैं तो वो संस्कार बन जाता है, वो हैबिट बन जाता है। जब हम उन विचार को पास ऑन हो जाने देंगे, ठीक है भाई है आ गया, ठीक है ये भी है, इसको हटाओ, हमें भगवान पे अपना कंसंट्रेट करना, उसको ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो उसके संस्कार नहीं बनेंगे, समझ में आ रहा है, हैबिट नहीं बनेगी, इसलिए हमें दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया ये चीज। 27th जो श्लोका है वो भी हम कर लेते हैं इसका आज पढ़ लेते हैं। प्रशांत मनसम ही एनम योगिना सुखम उत्तमा उपैति शांत रजसा ब्रह्मभूत अकल्मषः। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वो निश्चित ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। प्रशांत मनसः ही एनम
योगिनः सुखम उत्तमः, उत्तम सुख को वो अनुभव करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। देखिए यहाँ पे हम बताया था ना, प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यदि हम रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होना चाहते हैं तो कहाँ मन लगाना पड़ेगा? कृष्ण। तब हम प्रशांत हो जाएंगे, है ना, रजोगुण से परे चले जाएंगे। और हम ये भी समझ पाएंगे कि मन भगवान में क्यों लगाना है, क्योंकि हम उनके अंश हैं, है ना। सच्चिदानंद भगवान है और हम भी सच्चिदानंद हैं, हम जड़ नहीं हैं। इसलिए इस प्रकार अपने समस्त, जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो पाप की जो वासना है वो भी खत्म हो जाती है। पाप के कारण हम इस जो भौतिक जगत में है ना, तो इसमें पाप करने की केवल प्रवृत्ति नहीं खत्म होती है, बल्कि वासना भी खत्म हो जाती है, इच्छा भी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो कर्मा से, पास्ट कर्मा से जो डिपॉजिट भी रहते हैं, जो मिलने वाले हैं, वो भी भगवान खत्म कर देते हैं। कूट, बीज, प्रारब्ध और अप्रारब्ध, है ना, ये जो सीड्स होते हैं कर्मा के, भगवान सबको खत्म कर देते हैं। प्रारब्ध माने क्या होता है? जो अभी आपको मिल रहा है ना। अप्रारब्ध माने जो अभी स्टोर किया गया है, अभी आपको इसके बाद मिलेगा, है ना। बीज जिसका अभी मैनिफेस्ट हुआ है, अभी बनेगा, फिर प्रारब्ध बनेगा, फिर प्रारब्ध बनेगा, फिर प्रारब्ध बनेगा। और कूट किससे जो मतलब है कि अभी वो बहुत छोटे फॉर्म में है, इसे सिंपल से समझ लीजिए, ऐसे है। तो मेन सर्कल शुरू कहां से होता है? भक्ति रसावे सिंधु किसने किसने किया है? भक्ति शास्त्री यहाँ पे है स्टूडेंट? किसने पढ़ा है भक्ति रसावे? पढ़ा किसने? किसी ने नहीं पढ़ा भक्ति रसावे सिंधु? गोलोकेश्वरी ने भी नहीं पढ़ा? माता जी बस वो सेवा अपराध वाला पोर्शन पढ़ा था जब आपने दिया अच्छा था। अच्छा, चलो थोड़ा 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 बताओ। तुमने पढ़ा है प्रिया? भक्ति रसावे सिंधु भी नहीं पढ़ा? तो कई स्टेजेस में हमारे कर्म होते हैं, कूट, बीज, प्रारब्ध और अप्रारब्ध, ठीक है ना। तो अभी जो रिजल्ट मिल रहा है ये प्रारब्ध है, जो जस्ट इसके बाद लगा हुआ है वो अप्रारब्ध है ना, समझ गए मतलब। और बीज यानी अभी मैनिफेस्ट हल्का हल्का हुआ है, और कूट की स्टेज क्या है? जो अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है लेकिन होगा। तो जब ये सर्कल चलता है, तो ये सर्कल को क्रिएट कैसे होता है, मतलब ये सर्कल चलता कैसे रहता है? अप्रारब्ध की वजह से। जो हमें फल मिलने वाला है, ये जो अप्रारब्ध वाला डिपार्टमेंट रहता है, इसका सबसे बड़ा रोल होता है हमें इस जगत में फंसाने के लिए। तो भगवान क्या करते हैं? हमारी इच्छा ही खत्म कर देते हैं। जब भक्ति करते हैं तो हमारी इच्छा ही खत्म हो जाती है। जैसे हम जब 4 नियम पालन करते हैं तो शुरू शुरू में क्या करते हैं? प्याज लहसुन खाना बंद करते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी इच्छा बनी रहती है। लेकिन जब हम भगवत प्रसाद खाने लगते हैं, यानी हायर टेस्ट देने लगते हैं जीव को, तो फिर क्या होता है? लहसुन प्याज गंदा लगने लगता है ना। पावनी माता जी, ऐसा हुआ ना? कि अब तो फिर क्या बिल्कुल होता है? इसकी स्मेल पसंद नहीं आती। स्मेल नहीं अच्छी लगती है, तो हायर टेस्ट किया तो स्मेल, अभी वही खा रहे थे, वही टेस्टी लग रहा था हमें, उसी जीवा के लिए टेस्टी लग रहा था। अभी क्या हुआ? हायर टेस्ट, जब कृष्ण प्रसाद खाया तो प्याज लहसुन से बदबू आने लगी। वो उसको छोड़ने में फिर कष्ट नहीं हुआ, फिर कहते हैं अच्छा ही हुआ छूट गया, बेकार चीज थी बिल्कुल। देखा आपने ये सीक्वेंस देखा आपने? तो ये ऐसा होता है। कैसे होता है? जब हम अपनी पोजीशन समझते हैं। तो भगवान के साथ जब गुणात्मक संबंध समझते हैं तो क्या, कौन सा संबंध छूट जाएगा? जो भौतिक जगत से किया वो संबंध है। तो विगत कर्मों से जो अपराध होते हैं वो भी उसका भी बैंक खाली हो जाता है। तो जब हमारा कर्मा, पुण्य और पाप दोनों खत्म हो चुका है तो हम इस जगत में रहेंगे? यहाँ पे रहेंगे ही नहीं। इसीलिए कर्मों से भी निवृत्ति हो जाती है, लिखा ना, विगत कर्मों से निवृत्ति हो जाती है। कैसे? केवल भगवान में मन लगाने से। देखिए
कितना कुछ हो जाता है और कितना साइंटिफिकली होता है कि ब्रह्मभूत की अवस्था जिसमें भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मद भक्ति लभते पराम। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो पाता तब तक कोई ब्रह्म रूप को नहीं प्राप्त कर सकता। सवै मनः कृष्ण पादार विंदयो। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना, ये कृष्ण भावना में रहना रजोगुण और भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। और हम कैसे सोचते हैं कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, है ना। हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाएंगे तो वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। हम कोई अपने धनी फ्रेंड के पास जाएंगे तो वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। यहाँ हम देख रहे हैं रजोगुण से अगर निकलना है या भौतिक जीवन में जो दुख है इससे बाहर निकलना है तो किसकी शरण लेनी पड़ेगी? किसकी शरण लेनी पड़ेगी? कृष्ण, श्री कृष्ण की। क्योंकि भगवान की शरण लेने से कृष्ण भावना में। हाँ, कृष्ण भावना में जानना पड़ेगा। तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली ये चीजें हो जाएगी, हमें कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो ये फिलॉसफी कब पता चली? जब हम भगवत गीता ऑथराइज्ड रिसोर्सेज से पढ़ रहे हैं। नहीं तो अगर हम मटेरियल नॉलेज से पढ़ेंगे तो फिर हमारे पास सोर्स ऑफ नॉलेज है मटेरियल, तो हम करेंगे क्या? हम ऐसे लोगों को ही अचीव करते रहेंगे और सोचेंगे इसके कारण प्रॉब्लम नहीं हो रही है सॉल्व, इसके कारण प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, फिर इसके कारण प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, ऐसे सोचते रहेंगे और सही सोल्यूशन पर नहीं जाए। ठीक है, तो आज हमने 2 श्लोका कंप्लीट किया। भगवान ने पहले तो कहा कि यस, मन जो है वो चंचल ही होता है और इसलिए उसको क्या करना चाहिए? अगर कहीं जाता है जस्ट टेक बैक, उसको कृष्ण भावनामृत में वापस लेके आ जाइए, ऐसा करना चाहिए। वो जाएगा इधर उधर क्योंकि उसका स्वभाव है अस्थिर होना और चंचल होना। दूसरा, भगवान कह रहे हैं कि जब योगी धीरे धीरे बार बार मेरे में मन, मतलब भगवान प्रयास देखेंगे कि इसका देखो मन को कितना कर, फिर भगवान धीरे धीरे बुद्धि देंगे, ऐसे स्टेज देंगे कि आप बहुत अच्छे से मन को भगवान, तो भगवान कह रहे हैं नेक्स्ट बुक में कि यदि कोई मुझ में स्थिर करता है तो होगा क्या? उसका कैसे पता चलेगा कि वो मेरे से हो रहा है? उसका रजोगुण जो है वो समाप्त हो जाएगा, काम के लिए उसका भागना कम हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। वो ये सोचने लगेगा कि इस मटेरियल के अन्य अस्थिर चीजों के लिए मैं इतना हार्ड परिश्रम क्यों करूं? मनी कैन नॉट गिव हैप्पीनेस। मनी एक साधन है लेकिन मनी जो है वो हैप्पीनेस नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस इज द इंटरनल फीलिंग ऑफ हार्ट। सोच के देखिए, प्रसन्न होना हमारे हृदय में एक भाव है, अंदरूनी भाव है, अंदर का भाव है। तो बाह्य चीजों को इकट्ठा करने से, एक्सटर्नल चीजों को इकट्ठा करने से वो हमें सुख कैसे देगा? घर खरीद लेने से, मकान खरीद लेने से, बच्चे की शादी हो जाने से, जॉब लग जाने से, शादी हो जाने से, बच्चा पैदा हो जाने से, व्हाटएवर जो भी एक्सटर्नल्स है जिनको हम सोचते हैं कि ये चीजें हमको हैप्पीनेस प्रदान करेगा, हमारे बच्चों को हैप्पीनेस प्रदान करेगा, ये हमें हैप्पीनेस नहीं प्रदान कर सकता। एक्सटर्नल इंटरनल फीलिंग को कैसे करेगा? तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना। इनर फीलिंग को केवल इनर सोल के थ्रू ही, स्पिरिचुअल नॉलेज के थ्रू ही हैप्पीनेस मिल सकती है। ये एक्सटर्नल्स हैप्पीनेस नहीं प्रदान कर सकते। यहाँ पे शिल प्रभुपाद लिखते हैं, अपना लेक्चर दे रहे हैं कि sometime you might have experienced that while doing some work, all of a sudden you remember how some year before an incident took place. Although there is no cause, such thought come. A subconscious state is there. That means that the mind is always been agitated. Due to agitation, the things which are stored in subconscious stage come out. It is just like how if you agitate the water of the pond, the mud will from the bottom will come up. We have to settle down, then the mud will settle down. So the yoga is a process for settling down the mind. Therefore, there is so many rules and regulations. If you follow the rules and regulation, then the agitated mind will gradually come under your control. Therefore, it is required that one follow the rules and regulation.
there are so many don'ts and so many do's. Follow these regulation and the mind will come under your control. इसीलिए भक्ति में लोग कहते हैं अरे भक्ति में बहुत नियम होते हैं, हम तो बंधन में नहीं रहना चाहते। तो प्रभुपाद कहते हैं जो ये सोचते हैं कि वो फ्री है वो पागल है, क्योंकि फ्री तो कोई है नहीं, है ना। उनको ये नहीं पता कि माया के हमेशा बंधन में वो बंधे हुए हैं। हो सकता है भक्ति में बंधन है, जबकि भक्ति में बंधन नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके माया से मुक्त हो जाते हैं। जैसे ट्रैफिक रूल अगर आप फॉलो करते हैं तो आप घर जल्दी पहुंचेंगे कि देर से? नरसिंह की स्तुति, जल्दी पहुंचेंगे। जल्दी पहुंचेंगे। अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं हो तो हम फंस जाएंगे ना, एक जगह पे फंस जाएंगे, जैम हो जाएगा। सब अपने अपने करना चाहेंगे तो दिक्कत होगी। लेकिन अगर रूल हो तो हम क्या करेंगे, एक रूल को फॉलो करके हम अपना पाथ इजी कर लिए। तो यही भक्ति है, जो भक्ति के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके हम एक्चुअल में फ्री होते हैं। और लोग क्या सोचते हैं, अरे भक्ति में बड़े नियम है, हम तो अरे ये लोग तो पता नहीं कुछ खाते नहीं, इससे बोले ना विश्वदा ये तो कुछ खाते नहीं, कुछ करते नहीं, इनके पास जाना बेकार है। तो यहाँ पे होता है प्रशांत मनसा है एन्यम। प्रशांत मीन्स लॉन्ग बीन ड्रैग्ड इनटू द थिंग ऑफ एनीथिंग देयर देन कृष्णा। By attainment of that perfection stage of Krishna consciousness, upayanti santah rajasam. We are agitated due to the mode of passion. But by practice of yoga or Krishna consciousness, the passionate hankering will be stopped. Upati shanta rajasam brahma bhuta akalam manasam. Then you become aham brahmasmi. I am the soul. I am not this body. Ekal manasam, without any deviation, we shall be firm situated in our transcendental position. श्री प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम ये सोचते हैं कि हम भगवान के अंश हैं और जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो हम सेटिस्फाइड होंगे, तो हम होते भी हैं। लेकिन जब तक हम माया की सेवा करते रहते हैं तो हमें हमारा माइंड जो है वो एजिटेटेड होता है, क्योंकि जैसे ही मन जो है रजोगुण में लगता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो क्या होगा गोलोकेश्वरी? माता जी एक तो टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब खुद को ही नहीं पता कि एग्जैक्टली में करे क्या। एजिटेशन हो जाएगी ना, बिविल्डर्ड हो जाते हैं। हाँ। ये भी करना, 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 और तो कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, और पता चलेगा कुछ भी नहीं करते। मन एजिटेटेड ज्यादा हो जाता है ना। तो मन जो है एजिटेटेड होता है रजोगुण के कारण। और भक्ति क्या करती है, काम डाउन कर देती है। जैसे कि एक प्रभुपाद बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, तालाब का जल आपने देखा होगा, छोटा सा तालाब होता है, उसमें अगर ऐसे ऐसे करके उसको हिला दीजिए लकड़ी से, तो उसका जो सारी जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है, ऊपर आ जाती है। देखा है विष्णु अवतार प्रभु जी? पूरी मिट्टी ऊपर आ जाती है, साफ पानी नहीं रहता। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए आप उसको छोड़ दीजिए, उसको कुछ मत कीजिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे मिट्टी जो है वो बैठ जाएगी और साफ पानी ऊपर आ जाएगा। उसी तरह मन है, उसी तरह मन है। अपने दिमाग में आप लोग ये सोचिए, ये सब कॉन्शियस में जो चीजें हैं हमारे जीवन में, उल्टी सीधी गंदी चीजें, वो जब करते समय आती हैं, इजिटेट करती हैं, लेकिन उसको हमको एंटरटेन नहीं करना। हमें समझना है कि ये बेकार की चीजें, क्या इसमें उलझे, बस उसको जाने दो, जाने दो। और कहना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेनका भी थक जाएगी ऐसे ऐसे दिखा दिखा के, क्योंकि इसका कुछ नहीं हो सकता। ये हरिदास ठाकुर हुए, हरिदास ठाकुर के सामने स्वयं माया देवी 2-2 बार परीक्षा लेने आई और वो भक्त बन गई। ठीक है ना। तो भक्ति, तो ये जो भक्ति है, भक्ति में बहुत बल है, भगवान में बल है। इसलिए भगवान के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो हमारी पावर वापस आ जाती है। हम जानते हैं कि मटेरियल जगत कुछ नहीं कर सकता हमारा, हम तो सच्चिदानंद हैं। हम शरीर त्याग सकते हैं लेकिन हमारा नाश कभी नहीं होगा। एज अ सोल हमारा सफर चलता रहेगा। तो सोचिए, जब हम शरीर त्याग करने का समय आएगा तो हम किस पर कंसंट्रेट हो जाएंगे? कि भगवान का नाम याद करना है ना। हाँ, हम आत्मा के रूप में अपने आप को, भगवान को याद करना है, भगवान के बारे में सोचना है। तो क्या, अब देखिए वो व्यक्ति कभी भी डिप्रेशन में रह रहा है, मृत्यु जैसी चीजों को भी आसानी से पार कर लेते हैं। तो श्री प्रभुपाद यही बात कह रहे हैं कि जब योग भगवान से लग जाता है, मन भगवान में लगाने की कोशिश करते हैं, तो रजोगुण से भी मुक्त हो जाते हैं। और पुराने जो विगत हमारे कर्म हैं, मैंने बताया ना अप्रारब्ध, इसको मतलब अभी के तो नष्ट हो ही जाते हैं, जो पिछले स्टॉक जमा है वो भी समूल नष्ट हो जाते हैं।
कुछ स्टॉक में है ही नहीं तो बिजनेस क्या करेंगे यहाँ पे। तो भगवान कहते हैं चलो भगवत धाम, हरि बोल, जहाँ पे हमेशा आनंद है, हमारा शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता, जन्म नहीं होती है ना, मृत्यु नहीं होता, रोग नहीं होता, व्याधि नहीं होते, हम सब हैप्पीली रहते हैं, जहाँ ईर्ष्या नहीं होती है। सोचिए यहाँ पे तो ईर्ष्या है ना, एक दूसरे से ईर्ष्या होने लगती, लेकिन वहां पे ईर्ष्या नहीं रही। और हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे ऐसी जगह मिले, तो वो जगह है केवल कहाँ, गोलोक धाम में। तो अपने घर हमें वापस जाना है और भगवान से प्रार्थना है कि हम ऐसे ही भक्तों के संग में भगवत गीता भागवतम पढ़ते रहें। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी को और भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।